जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम 13 जुलाई को हुए थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्नों को देखेंगे जो MTS में पूछे जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आने वाले शिफ्टों में आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है? तो उनका संबंध किससे है? कॉर्नेटिक म्यूजिक से है। और याद रखना, यह भारत रत्न जीतने वाली पहली संगीतकार थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किस खेल से संबंधित हैं? ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और साथ में याद रखना, खेल रत्न जीतने वाली यह पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो उनका संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, हेमाटाइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है, और भी 34%, झारखंड में 23%, छत्तीसगढ़ में 22%, कर्नाटक में 11% एंड गोवा में 5%। हेमाटाइट आयरन का एक अयस्क होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, खजुराहो का मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। इसे चंदेलो वंश के शासकों द्वारा 1950 से 1150 ईस्वी के बीच बनाया गया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? जिसके उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कब दी गई थी? 23 मार्च को दी गई थी, और 1931 में लाहौर में। इसी के उपलक्ष्य में हम हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। इन्होंने क्या करा था? 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, 2022 में लोकसभा उपचुनाव में आसन 16 से कौन विजेता थे? तो कौन थे? शत्रुघ्न सिन्हा थे। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? TMC से थे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को, और निधन कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को। हर साल हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सैंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। और कहाँ पे किया गया था? चंद्रभागा बीच पर किया गया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, हिमालय पर्वत की कुल कितनी श्रेणियाँ हैं? तो कुल कितनी श्रेणियाँ हैं? 3 श्रेणियाँ हैं। पहला ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, दूसरा है लेजर हिमालय या हिमाचल, तीसरा है ब्रह हिमालय या शिवालिक। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, भारत में CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 148 आर्टिकल के तहत करता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और किस में जीता था? भाला फेंक में। और कितने मीटर भाला फेंका था? 87.58 मीटर भाला फेंका था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? तो कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। 1857 का विद्रोह का कारण चर्बी वाला कारतूस था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को प्रस्तावना में क्या कहा गया है? भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्ताव या उद्देश्य को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, हाल ही में हुए बंगाल के चुनाव में वहां के मुख्यमंत्री कौन बने? तो कौन बने हैं? ममता बनर्जी बनी हैं, TMC पार्टी से। अगला प्रश्न हमारा 2021 में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? कुल 119 लोगों को दिया गया है। 7 पद्म विभूषण दिए गए, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, अकबर की मृत्यु कब हुआ था? तो उनकी मृत्यु कब हुई थी अकबर की? 27 अक्टूबर 1605 में। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, हॉकी के मैदान में खेल कितने मिनट का होता है? हॉकी का जो होता है वो कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिएगा।